भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के काम में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो जो व्यक्ति है, जो बच्चा है आपका, पढ़ता नहीं है। तो आपका टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, केवल और केवल ये उपाय कर लीजिएगा। अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से आपका अवश्य रूप से जो मन है ना उस बच्चे का, अवश्य रूप से उस बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा है, उन जो होती है मतलब गुरुदेव की कथा, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा, जब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगता नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि गुरुदेव, ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपको, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। सारी की सारी हमारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना हमारी पूरी हो गई है और जो भी हमने माँगा था महादेव से पूरा हो गया। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है आपके मन में, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है ना? क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या लेना है? कि 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब जैसे आप 3 काली तिल और 1 धतूरा लेंगे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, काली तिल लें कि काली मिर्च लें। इसलिए गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है, क्या बताया है, कि आपको काली तिल ही लेना है। ठीक? ले लिया आपने काली तिल। अब काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, अपने बच्चे के साथ 1 धतूरा दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या करना है, जैसे शिव मंदिर पहुँचे उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो ये वाला उपाय है, इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं उनको करना है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए? इस उपाय को करने के लिए सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या? आपको एक लाल फूल चाहिए। और जब आप लाल फूल लेंगे, तब आपको करना क्या है? जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लाल फूल लिया ना, लाल फूल लेने के बाद आपको इस उपाय को मतलब घर में करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है, तब तो अच्छी बात है, ये उपाय हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लेके आना और अपने घर में आपको रखना है, स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त, जैसे ही आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त क्या करना है? वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और शाम को लाल फूल अर्पित करने के बाद क्या करना है? माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको उसी रात क्या करना है? उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए ना, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है? फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा कर लिया, तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में जो है ना, वो प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में आपको पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है? शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको करना क्या है? जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है कि माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। अब देखिए, माता अशोक सुंदरी के जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है? चुपचाप उनके बीचों बीच अर्पित कर देना है बस। 1 से डेढ़ महीना ये उपाय करके देखिए, जो कुछ भी चाहते हैं सारी की सारी आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।